हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको अलंकार और उसके भेदों के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप बिना किसी परेशानी के अलंकारों को पहचान पाएंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक अलंकार की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। इस परिभाषा के साथ अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो स्टूडेंट, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। कहा भी गया है अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व है। जिस प्रकार स्त्री अथवा पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार स्त्री या पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है, अलंकार के 3 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया शब्दा अलंकार, दूसरा हो गया अर्था अलंकार और नंबर 3 पे आता है उभयालंकार। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि अलंकार के कौन कौन से 3 भेद होते हैं। अब हम आपको शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकार की, जिसकी परिभाषा है जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है। सामान्यतः हिंदी काव्य में 3 अलंकार अधिकांश देखने को मिलते हैं, यानी कि जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, इसमें जो है शब्दों के द्वारा अलंकार में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। सामान्यतः ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो कि अधिकांशतः हिंदी काव्य में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है हमारे पास अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 है यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। ये तीनों के तीनों शब्द अलंकार के प्रकार हैं। अब हम आपको सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार का जो प्रथम प्रकार है अनुप्रास अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई भी वर्ण हो, वर्ण जैसे हमारे होते हैं क ख ग घ, ये सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं हमारे, अगर इनकी आवृत्ति किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं च शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। जैसे यहाँ पे ये च, यहाँ पर ये च, यहाँ पर ये च, यहाँ पर ये च। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार च च आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के अनुसार बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होना ही अनुप्रास अलंकार माना जाता है। यहाँ पर देखते हैं हम नंबर 2 उदाहरण में, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ पर देखिए मैं, फिर मैं, फिर मैं, मुदित में मैं, महीपति में मैं और मंदिर में मैं। इसका मतलब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी पंक्ति में स वर्ण की सेवक सचिव सुमंत्र, तो ये स और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि ये जो है ये वर्ण बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है मैं वर्ण और यहाँ पे स वर्ण, तो यहाँ पर क्या है, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि काव्य की किन्हीं पंक्तियों में यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब जानते हैं नंबर 2 यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे पहले अनुप्रास अलंकार में क्या था, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
जबकि यमक अलंकार में वर्ण की नहीं, शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। एक या एक से अधिक बार जब आवृत्ति होती है, यानी कि कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। लेकिन जितनी बार भी वो शब्द आएगा, उसका जो है अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घटा शब्द एक बार आया, फिर घटा शब्द दोबारा आया, यानी कि दो बार जो है घटा शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों बार इसके जो है अर्थ अलग अलग हुए हैं। पहले में अर्थ होता है इसका काली घटा, यानी घटा का मतलब होता है बादल। यहाँ पर हम देखेंगे घटा का मतलब बादल। और दूसरी बार में घटा का मतलब होता है कम होना। दूसरी बार घटा का मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पर दोनों बार घटा शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है घटा शब्द का दो बार प्रयोग तो हुआ ही है, दोनों बार उसका अर्थ भी भिन्न है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है यमक अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप जहां भी देखेंगे काव्य की किसी पंक्ति में यदि किसी शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, तो वहां पर समझ जाइएगा कि यहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए अब जानते हैं श्लेष अलंकार, यानी कि शब्द अलंकार में जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उनमें से नंबर 3 पर हमारा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की जो है परिभाषा और अर्थ और पहचान हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहां पर एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, जहां पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ हो परंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, फिर आप समझ जाइएगा। उदाहरण से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो है पानी शब्द को जो है 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। नंबर 1, यहाँ पर पानी को जो है 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। नंबर 1 में है पानी का अर्थ क्या है, विनम्रता से लिया गया है, यानी कि मनुष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मोती मानस चून। मोती तो आप समझते हैं, मानस भी आप समझते हैं, और चून का मतलब होता है आटा। तो यहाँ पर जो है तीनों के लिए पानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पानी विनम्रता मानव के लिए है, पानी आभा या चमक मोती के लिए प्रयोग किया गया है। और नंबर 3 जो है पानी का जब तीसरी बार जो अर्थ में प्रयोग किया गया है वो नम्रता, आर्द्रता या जल के लिए प्रयोग किया गया है। आटे में जो जल मिलाया जाता है उसके लिए प्रयोग में हुआ है। अर्थात हम समझते हैं इसको, यहाँ पर क्या कहा गया है कि रहीम का मानना है कि मनुष्य में विनम्रता, मोती में चमक और चून में नम्रता होनी चाहिए। इसके बिना ये सब मूल्यहीन हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए। यदि मनुष्य होगा तो मनुष्य को पानी रखना पड़ेगा। रखना पड़ा क्या होता है, मनुष्य को पानी रखने से क्या मतलब है, यानी कि उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। बिना विनम्रता के बिन पानी सब सून। यदि वह मानव के अर्थ में लेते हैं हम, तो बिना जो है विनम्रता के मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है। मोती के लिए भी वही है, यदि उसके अंदर चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और उसी प्रकार चून में कहा गया है कि बिना पानी के चून क्या होता है, मूल्यहीन हो जाता है। तो इस प्रकार आपने जो है श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी हासिल की। तो आइए अब देखते हैं दूसरे भेद को, अर्थ अलंकार। जानते हैं कि अर्थ अलंकार क्या होता है। जिन वाक्यों में अर्थ अलंकार की परिभाषा होगी, जिन वाक्यों अथवा काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार देखने को मिलता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। हमने आपको बताया अर्थ अलंकार,
जिन वाक्यों अथवा काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार देखने को मिलता है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो स्टूडेंट, सामान्यतः देखने को मिलता है कि हिंदी काव्य में अर्थ अलंकार के निम्न प्रकार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है नंबर 1 पे हमारे पास उपमा अलंकार, नंबर 2 है रूपक अलंकार, नंबर 3 है अतिशयोक्ति अलंकार और नंबर 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं उपमा अलंकार के बारे में विस्तार से। स्टूडेंट, उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, सागर सा। यहाँ पर देखा आपने सा, तो सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय कैसा हो, सागर के जैसा गंभीर। तो यहाँ पर जो है तुलना की गई है किसकी, हृदय की तुलना की गई है सागर से। और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और गिरि फिर यहाँ पर दोबारा सा आया, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि मन कितना ऊंचा होना चाहिए, गिरि के समान। गिरि क्या होता है, पहाड़। तो इसका मतलब यहाँ पर पहाड़ से तुलना की गई है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। इसकी जो है आपको मुख्यतः पहचान, कैसे पहचान पाओगे कि उपमा अलंकार है, तो हमने इसके लिए आपको हम बताएंगे कि सा, से, सी आदि शब्द आते हैं इसके बीच में। जैसे हमने बताया आपको सागर सा, यहाँ पे हमने कहा था सागर सा और यहाँ पे हमने कहा था गिरि सा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है सा, से या सी, इनमें से कोई भी शब्द जब आएंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से तुलना कर रहे हैं, उस वस्तु या व्यक्ति की दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हरिपद कोमल कमल से। एक अन्य उदाहरण में हम देखते हैं हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर से, यहाँ पे जो से लिखा हुआ है, इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पर जो है हरि के पद की तुलना जो है, हरि के पद इतने कोमल हैं कि उनकी कोमलता की तुलना कमल से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार बनता है। यहाँ पर हरिपद की तुलना कोमलता में कमल से की गई है। आप समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे खासकर उपमा अलंकार में आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है उपमेय है हरिपद और उपमान है कमल। तो आप समझ गए होंगे उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। हम आपको बताएंगे उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान का संबंध तो होता है, साथ में विशेषण और विशेषक का संबंध भी पाया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि उपमेय क्या होता है। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो है हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर हरिपद क्या था, यहाँ पर उपमेय है। हरिपद क्या है, उपमेय। और किससे तुलना की जा रही थी, कमल से। तो कमल क्या था, उपमान था। तो आप समझ गए होंगे कि उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है और उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। कुल मिलाकर आपको ध्यान इस बात का देना है कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान का होना आवश्यक है और साथ में विशेषण और विशेषक का संबंध भी पाया जाता है। आइए अब जानते हैं अर्थ अलंकार में नंबर 2 पे आता है हमारा रूपक अलंकार, जो कि काव्य पंक्तियों में अक्सरतः देखने को मिलता है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। जहां पर उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त
कर दिया जाता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आपने देखा कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान का संबंध था, और यहाँ पर ठीक इसके विपरीत रूपक अलंकार में इन दोनों को जो है, इन दोनों का जो संबंध था वो समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान न मानकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहां पर लिखा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि मुझे चांद के समान खिलौना चाहिए या चंद्र सा खिलौना चाहिए। यहां पर क्या कहा है, चंद्र खिलौना, यानी कि चंद्र को चंद्र न मानकर खिलौना ही मान लिया गया है। यहां पर चंद्र को चंद्र न मानकर खिलौना ही मान लिया गया है, अर्थात चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया है। तो यहां पर तुलना नहीं की गई है, बल्कि चंद्र को खिलौना ही मान लिया गया है। तो यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार। जैसे एक अन्य उदाहरण में देखते हैं, एक उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहां पर राम को ही रत्न और धन मान लिया गया है। राम के नाम को या राम को रत्न या धन के समान नहीं बताया गया, बल्कि राम को रत्न ही मान लिया गया है। तो ऐसी पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है, जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध समाप्त करके एक वस्तु को दूसरी वस्तु में ही मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आइए अब देखते हैं, अर्थ अलंकार के अंतर्गत नंबर 3 पे आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देना। यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, जब किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, किसी वस्तु का जो है बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि किसी वस्तु को उसकी शक्ति या सामर्थ्य के हिसाब से कहीं और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ को इतना शक्तिशाली और बलवान बताया गया है कि उनकी पूंछ पे अभी आग लगी भी नहीं थी कि इससे पहले ही सारी की सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए, यानी कि राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ को इतना बलशाली बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात यहाँ पर चेतक को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे पंक्ति से साफ मालूम होता है कि राणा ने जब तक सोचा, यानी कि राणा को जितना समय सोचने में लगा उतने समय से पहले ही चेतक जो है उस पार पहुंच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर चेतक को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अतिशयोक्ति अलंकार होता है।